नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से आपके लिए लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट, जिसमें एमपी पुलिस एएसआई एंड स्टीनो रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश में, और बीएसएससी स्टीनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है बिहार में। तो आज इस वीडियो में इन दोनों वैकेंसी के बारे में आपको जो अपडेट है वो मिलने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 से। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें दो तरह की पोस्ट के लिए वैकेंसी होनी है। एक होता है सूबेदार यानी स्टीनोग्राफर, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई मिनिस्ट्रियल विभाग के लिए। तो ये दो पोस्ट के लिए इसमें भर्ती होनी है। टोटल वैकेंसी इसमें जो है 500 है। 500 वैकेंसी है। इसमें आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो 19,500 से लेकर के 1,14,800 पर मंथ रहने वाली है। जॉब लोकेशन इसमें जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश में होगी। एप्लीकेशन जो है इसका स्टार्ट होएगा 3 अक्टूबर 2025 से, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो रहने वाली है इसमें वो रहने वाली है आपकी 17 अक्टूबर 2025। यानी कि जो इसके एप्लीकेशन है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, और 17 अक्टूबर तक ये जो है इसके एप्लीकेशन चलेंगे। तो देखिए आपको कितने पहले से ही इस वैकेंसी के बारे में अपडेट जो है दे दी गई है। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये 3 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक की जो है इसकी वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो एमपी पुलिस की एएसआई और स्टीनो की वैकेंसी है उसमें किस किस विभाग के लिए कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सूबेदार जो स्टेनोग्राफर होता है उसके लिए 90 वैकेंसी है जनरल ब्रांच के लिए। सूबेदार स्टेनोग्राफर स्पेशल ब्रांच जो है उसके लिए 10 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं एएसआई के लिए जनरल ब्रांच के लिए 110, एएसआई की फील्ड यूनिट के लिए 220, एएसआई के स्पेशल ब्रांच के लिए 55, और एएसआई की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए 15। तो इस तरह से जो है यहाँ पर टोटल हो जाता है 500 वैकेंसी। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि 500 वैकेंसी जो है यहाँ पर टोटल है। तो अब आगे इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो देखिए, सूबेदार के लिए अलग है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है। तो सूबेदार के लिए आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में ही आपको शॉर्ट हैंड एग्जाम जो होता है उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट का आपको एक जो एग्जाम होता है उसका आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 100 वर्ड्स पर मिनट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि होना चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट का। उसके बाद आपके पास एक वैलिड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हिंदी टाइपिंग जो है वो मैंडेटरी है, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, ऐसा आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मस्ट पोजेस ए डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक डीओएसए, और ए 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कोपा फ्रॉम आईटीआई, और ए क्वालिफाइड इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। इन तीनों में से आपके पास जो है कोई एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सूबेदार स्टीनोग्राफर की वैकेंसी के लिए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल विभाग जो है उसके लिए भी आपका 12th पास होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें हिंदी टाइपिंग जो है आपकी मैंडेटरी रहेगी। तो देखिए, हिंदी टाइपिंग दोनों में ही मैंडेटरी है। उसके बाद आपके पास जो है रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन जो है वो भी आपके पास जो है होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज कंप्यूटर क्वालिफिकेशन सच एज इंजीनियरिंग डिग्री जो है एमसीए, बीसीए, एमएससी। एमएससी आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, अप्रूव्ड बाई एआईसीटी यानी ऑल इंडिया, ठीक है। तो इसके द्वारा एआईसीटी के द्वारा जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। और या फिर डीओई ए डबल सी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। तो इनमें से आपके पास कोई एक चीज होनी चाहिए अगर आप एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी 10+2 हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, और ये जो नीचे लिया है इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। जैसे बीसीए किया है आपने, एमसीए किया हुआ है तो चली जाएगा। एमएससी अगर आपका हो तो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ये हो गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। फिर उसके बाद देखिए, एज लिमिट जो है आपकी वो 17 अक्टूबर 2025, क्योंकि 17 अक्टूबर 2025 इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो 17 अक्टूबर 2025 से ही जो आपकी एज लिमिट है वो इसमें कैलकुलेट की जाएगी। अनरिजर्व मेल कैंडिडेट जो हैं, यानी अनरिजर्व मेल कैंडिडेट जो हैं उन मध्य प्रदेश के और अदर स्टेट के लिए, उनके लिए मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है। फीमेल कैंडिडेट जो एमपी के हैं, देखिए एमपी के मध्य प्रदेश के जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए मैक्सिमम ईयर्स 38 साल है। मैक्सिमम ईयर्स कितनी है? 38 साल मैक्सिमम एज। उसके बाद रिजर्व मेल कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी जो कि मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए भी 38 साल है। और गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय जो है मध्य प्रदेश के, जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 38 साल होने वाली। तो ये आप ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश से आपके हैं तो ही आपको ये जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन जो है इसमें नहीं मिलने वाला है। और मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के और अदर स्टेट के, उनके तो 33 ईयर्स तक ही मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो विक्रम अवार्ड विनर्स हैं, देखिए वो भी मैंने बता दिया, या फिर जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है, इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत मध्य प्रदेश की जो है उनको भी जो है कुछ स्पेशल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, विक्रम अवार्ड विनर को और इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत जो लोगों ने मैरिज की हुई है उनको। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मेल है तो 162 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अभी देखिए,
अब ये समझ लीजिए कि कैसे सिलेक्शन होना। तो देखिए इसमें 2 स्टेज होंगे। पहला आपका सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा जिसमें टोटल 100 मार्क्स का हो। इसमें देखिए जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन नहीं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड से 30 मार्क्स का आएगा। और साइंस और सिंपल अर्थमेटिक जो होती है उससे भी 30 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इस तरह से टोटल 40, 30, 70 और 30, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, यानी कि ये सारे क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम मिलेगा। देखिए लिखा, यू विल गेट +1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। और नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, व्हिच इज ए ग्रेट एडवांटेज फॉर एप्लीकेंट्स। तो अब देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप चाहें तो आराम से पूरे 100 में 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो पूरे आपको आ रहे हो ना आ रहे हो, आप 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेज। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज जो है वो स्किल टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसमें क्या है, जो क्वालिफाई करेगा रिटन एग्जाम में 7 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। तो देखिए 500 वैकेंसी है टोटल। तो जब इसमें 500 वैकेंसी है तो उसका 7 टाइम्स, यानी कि आप 500 में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3500, यानी कि 3500 लोग जो है वो क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सूबेदार यानी जो स्टीनो है उसके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा हिंदी शॉर्ट हैंड का, जिसमें आपको डिक्टेशन बोली जाएगी और 100 वर्ड पर मिनट का आपकी स्पीड होनी चाहिए। और एक ट्रांसक्रिप्शन वो भी कंप्यूटर पे रहेगी। फिर एएसआई मिनिस्टर के लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा हिंदी टाइपिंग का, ठीक है, किस पे, कंप्यूटर पे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, कैंडिडेट मस्ट स्कोर ए मिनिमम ऑफ 30% इन द स्किल टेस्ट टू बी कंसीडर फॉर द फाइनल मेरिट। इन दोनों में से जो भी आप जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे, अगर सूबेदार के लिए करेंगे तो आपको ये हिंदी शॉर्ट हैंड वाला, और मिनिस्ट्रियल के लिए करेंगे तो हिंदी टाइपिंग वाला जो कंप्यूटर पे होगा, ये आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो है कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें क्वालिफाइंग रहेगा 30% जो है मार्क्स लाने होंगे दोनों में से, जो भी आप टेस्ट देंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जाम एंड द प्रैक्टिकल स्किल। तो दोनों के कंबाइंड मार्क्स पे जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, एंड होएगा आपका 17 अक्टूबर से। और उसके बाद 22 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है करेक्शन की, ठीक है। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ये भी बता दिया है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 10 दिसंबर को शुरू होगा। तो आपके पास अभी टाइम है, आप फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद अभी से आप जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को इसका जो है आपको पेपर होना है। तो ये हो गया, 10 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फी डिटेल जान लीजिए। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपए फीस है, और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यू जो है उनके लिए 250 रुपए। लेकिन देखिए इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के डोमिसाइल होने चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं तभी आपको एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यू का रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसमें आपको 250 रुपए की फीस पड़ेगी। और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस है। और देखिए एक एडिशनल पोर्टल चार्ज 60 रुपए का आपको लगेगा, और 20 रुपए जो है रजिस्टर्ड सिटीजन जो है उनके लिए 20 रुपए लगेगा। अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन हैं मध्य प्रदेश के तो आपको 20 रुपए ही एडिशनल जो पोर्टल चार्ज है वो देना होगा, और अगर नहीं है तो आपको 60 रुपए देना होगा। यानी कि अगर मध्य प्रदेश के बाहर के सिटीजन है तो आपको 60 रुपए एडिशनल पोर्टल चार्ज देना होगा। और देखिए मैंने आपको कहाँ से अप्लाई करना है उसकी लिंक अभी दे दी, लेकिन अभी इस लिंक पे जाएंगे तो आपको अभी नहीं मिलेगा। ये आपको जब से 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है तो 3 अक्टूबर को ही आपको जो है ये लिंक मिलेगी, डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिंक मैंने दे दी है esb.mponline.gov.in, इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सैलरी और पे स्केल आप जान लीजिए। तो देखिए सूबेदार की सैलरी 36,200 से लेकर 1,14,800 तक होगी, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक होगी। डीए, एचआरए और टीए ये सब आपको तो मिलेगा ही। तो ये सैलरी हो गई। उसके बाद ये एप्लीकेशन स्टेप है, ये आप पढ़ लीजिएगा, भर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको डायरेक्ट लिंक का जो वो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो ये हो गया आपका एमपी पुलिस के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएसएससी, यानी कि बिहार का जो स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट निकला है 2025 की। अब हम जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल इसमें 432 वैकेंसी है। पे लेवल 4 की जॉब है। 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक आपका इसमें जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन जाहिर सी बात है, जब बिहार की है तो बिहार में रहने वाली है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 25 सितंबर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर है। तो देखिए बिल्कुल लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट जो है वो आपको इसमें मिलती हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए नवंबर 5 इसकी लास्ट डेट है, और 25 सितंबर से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद अब देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है, 432 है। 432 टोटल वैकेंसी है, मैंने आपको बताई दी। तो ये आप याद रखिएगा, 432 वैकेंसी है। अब उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लीजिए बीएसएससी स्टेनोग्राफर का। तो देखिए इसमें 2 तरह की आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और दूसरी आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास मौलवी सर्टिफिकेट या फिर 2 ईयर आईटीआई कोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी या एससीवीटी, और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ये इनमें से जो है कुछ भी आपके पास हो सकता है। 10+2 पास हो और इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट, ठीक है। और अब देखिए ये अगर आपने 10+2 पास किया हुआ है तो फिर ये जो सर्टिफिकेट है उसकी जो है आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। नहीं पास किया हुआ है और ये सब किया हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको
हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, देखिए और लगा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है, आपको इसमें जो है कंप्यूटर जो टाइपिंग का टेस्ट होएगा उसमें आपको कंप्यूटर जो है टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जो है, जैसे इसमें लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग के, वो आपको मैंडेटरी है, वो आपको आने चाहिए। तो ये दो नॉलेज जो है ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए हो गई, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको 10+2 मस्ट है, वो पास होना ही चाहिए। और उसके बाद इसमें मौलवी सर्टिफिकेट, 2 ईयर ITI कोर्स सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर उसके बाद एज लिमिट जो है वो इसमें 1 अगस्त 2025 से फॉर्म भरा जा रहा है, 25 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन एज लिमिट जो है आपकी वो आपकी 1 अगस्त 2025 से ही कैलकुलेट की जाएगी। और फॉर्म भरने की डेट तो आपको मैंने बताई दी है, 25 सितंबर से 5 नवंबर तक फॉर्म भर जाएंगे, काफी समय आपके पास, ठीक है। मिनिमम एज जो है वो 18 साल है सभी कैटेगरी के लिए। और अब अनरिजर्व के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं मैक्सिमम, अनरिजर्व फीमेल जो है वो 40 साल तक भर सकती हैं। और बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है मेल और फीमेल वो 40 साल तक भर सकते हैं। SC ST के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है वो 42 साल तक भर सकते हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनकी कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि जिस भी कैटेगरी के आप PWBD से जो है बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से, उसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है उसमें 10 साल और दे दीजिए तो आपको उतना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं तो देख लीजिए, एप्लीकेशन स्टार्ट मैंने आपको बता ही दिया है 25 सितंबर से याद होगा। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो आपकी रहने वाली है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 5 नवंबर जो है वो आपकी फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट यहाँ पे ध्यान रखिए वो 3 नवंबर है, 5 नवंबर नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 5 नवंबर है। तो देख लीजिए इसमें, यानी कि अब इसमें 5 नवंबर का क्या मतलब है, क्योंकि जब 3 नवंबर इसमें फी पेमेंट की डेट है तो 5 नवंबर का, यानी कि आप ये मान के रखिए आपको 3 नवंबर तक ही फॉर्म जो है इसका भर देना है। अब उसके बाद देखिए आप सैलरी जान लीजिए, तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक आपकी इसकी सैलरी जाएगी, जिसमें आपका बेसिक पे जो है वो 25,500 है। इसके अलावा आपको DA HRA TA मेडिकल अलाउंस ये सब मिलेगा। तो जब बेसिक पे में DA HRA और TA ये सारी चीजें इंक्लूड कर लेंगे तो एक 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी बन जाती है, जो कि बन जाती है 81,100 रुपए। फिर उसके बाद देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें भी देखिए 2 स्टेजेस हैं। एक है CBT कंप्यूटर बेस्ड स्टेज, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे इसमें 150, टोटल मार्क्स होंगे इसके 600। देखिए 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स, ठीक है, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा एक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पर 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट का जो है इसमें आपको टाइम मिलने वाला है। अब इसमें जो पूछा जाएगा तो देखिए जनरल स्टडीज में करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कल्चर, इकोनॉमिक्स सीन, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिहार कंट्रीब्यूशन टू द नेशन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट जो हुआ था उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सारी चीज में पूछ जाएंगी। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इसमें ये आपकी पूछ जाएंगी। ये आपका क्या है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, सब्जेक्ट इसमें ये सब पूछ जाएंगे। फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होगा, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग इंक्लूडिंग एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग एंड विजुअल मेमोरी, तो ये सारी चीजें आपसे पूछाएंगे। तो ये आपके सब्जेक्ट है जो जो पूछे जाएंगे 150 नंबर के, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए टीयर 2 जो है वो फिर से स्किल टेस्ट है। तो इसमें स्किल टेस्ट में क्या होना है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम 5 टाइम्स ऑफ द नंबर है। अब देखिए 432 वैकेंसी थी तो उसका 5 टाइम्स कर लीजिए, वो इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। अब स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, इसमें आपको डिक्टेशन दिया जाएगा हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 4 मिनट, यानी कि टोटल 320 वर्ड्स आपको लिखने होंगे 4 मिनट के अंदर। आपको डिक्टेट किया जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश में, और आपको 4 मिनट में 320 वर्ड यानी कि 1 मिनट में 80 शब्द की स्पीड से लिखने होंगे। यू विल देन हैव टू ट्रांसक्राइब इट ऑन द कंप्यूटर, उसके बाद आपको कंप्यूटर पे इसको ट्रांसक्राइब करना होगा। मैक्सिमम ऑफ 10% एरर इज परमिसिबल, और आपकी केवल 10% एरर ही जो है वो इसमें परमिसिबल होगी, उससे ज्यादा एरर होगी तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट होएगा जो उसमें हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, वो भी मंगल फॉन्ट, जो मंगल फॉन्ट होती है उस पे। और कीबोर्ड होएगा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट जो होगा उस पे आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में भी आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और इसमें 1.5% की एरर ही जो है अलाउड होगी टाइपिंग टेस्ट के अंदर, 1.5% की एरर जो है वो अलाउड होगी। कैटेगरी, अब इसमें देखिए फीस, देखिए सभी कैटेगरी के लिए जो है वो 100 रुपए फीस है। इसके अलावा आपको एक प्रोसेसिंग चार्जेस और सर्विस टैक्स जो है वो भी आपको भरना होगा, यानी कि 100 रुपए और प्लस प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस टैक्स और लगेगा सभी कैटेगरी। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे आप भरना है वो सारे एप्लीकेशन मैंने गाइड दी, जो आप पढ़ लेंगे और अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर देखिए इसका भी मैंने अप्लाई ऑनलाइन की लिंक दे दी है, www.onlinebssc.com। अभी इसमें नहीं दिख रहा है, 25 सितंबर से जब फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं।
और देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं, नोट्स वगैरह भी हम आपको उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के नोट्स पाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उससे आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको नोट्स और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए इस तरह की वीडियो लाने में काफी मेहनत लगती है, आपको पहले से ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के जो अपडेट हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।